तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। रीइंकार्नेटेड के एपिसोड 379 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था हमारे शुंची के ऊपर डिवाइन ट्रैबुलेशंस गिरी होती है। हिमालयन ट्रैबुलेशन ठंडर ऊपर से नीचे की तरफ गिरी होती है, हमारे शुंची के ऊपर गिरी होती है। ये देखने के बाद वो सभी एम्पर गार्ड बहुत ज्यादा हैरान हो रहे होते हैं कि शुंची के ऊपर यहाँ पर 4th लेवल की डिवाइन ट्रैबुलेशन गिरी है। वो लोग इसी बात से काफी ज्यादा हैरान होते हैं। अभी तो यहाँ पर रोज सरप्राइजेस बाकी है। तो ड्रैगन गार्ड कहता है कहीं ऐसा तो नहीं है कि यहाँ पर 6th लेवल की डिवाइन ट्रैबुलेशन भी गिरने वाली है। लास्ट सीन के ऊपर हमारे शुंची के ऊपर 5th लेवल की डिवाइन ट्रैबुलेशन गिरती है। तो इसी के साथ ही बुड्ढा एम्पर गार्ड कहता है नहीं ऐसा कैसे हो सकता है। बुड्ढा एम्पर गार्ड कहता है हमारी हिस्ट्री में पहले भी एक बार ऐसा हो चुका है। एक इंसान ऐसा था जिसके ऊपर 6th लेवल की डिवाइन ट्रैबुलेशंस गिरी थी। कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमारी डिवाइन गार्ड की हिस्ट्री में दोबारा से यहाँ पर एक और बंदा अपीयर होने वाला है, यानी इसके ऊपर लेवल की डिवाइन ट्रैबुलेशंस गिरने वाली है। और इसी के साथ ही वहाँ पर दोबारा से डिवाइन ट्रैबुलेशंस गिरती है, जितनी कर वो और लोग हैरान होते हैं और कहते हैं तो वाकई में 6th लेवल की डिवाइन ट्रैबुलेशन है। ऐसा वाकई में हो चुका है। पहली बार ऐसा हुआ था तब वो बंदा बहुत ज्यादा पावरफुल हो गया था और उसके बाद अब यहाँ पर दूसरी बार हुआ है। अगर मैं यहाँ पर अपनी आंखों से नहीं देखता तो मुझे इस बात के ऊपर यकीन नहीं होता। पिछली बार हम लोग उस बंदे को देख नहीं पाए थे जिसके ऊपर डिवाइन ट्रैबुलेशंस गिरी थी। तो ड्रैगन गार्ड उसे कहता है जरा रुको जरा सब्र करो, अभी ये खत्म नहीं हुई, लगता है कि अभी और ज्यादा ऊपर से ट्रैबुलेशंस गिरने वाली हैं। इसी के साथ ही वहाँ पर और ज्यादा ट्रैबुलेशंस गिरती है। तो ब्रह्मा गार्ड कहते हैं ऐसा नहीं हो सकता, ये तो 7th लेवल की डिवाइन ट्रैबुलेशन है। तो ब्रह्मा गार्डेस उन लोगों से कहती है लेकिन मैंने तो सुना था कि इंसानी लिमिट सिर्फ और सिर्फ 6th लेवल तक है, कि इंसान 6th लेवल तक डिवाइन ट्रैबुलेशन को फेस कर सकता है, लेकिन यहाँ पर 7th कैसे हो सकता है। तो बुड्ढे एम्पर गार्ड भी जो देखने के बाद बहुत ज्यादा हैरान होते हैं और कहते हैं हाँ ये तो वाकई में 7th लेवल की डिवाइन ट्रैबुलेशंस हैं, लेकिन ये समझ नहीं आ रही कि डिवाइन ट्रैबुलेशन 7th लेवल कैसे गिर सकती हैं। यहाँ पर डिवाइन ट्रैबुलेशंस गिरना बंद नहीं हुआ, इसी के साथ ही आसमान का कलर चेंज हो जाता है और ऊपर से फिर से डिवाइन ट्रैबुलेशन नीचे की तरफ गिरती है। इस बार थंडर पावर पहले से काफी ज्यादा होती है। तो ये देखने के बाद वो लोग और भी हैरान होते हैं और कहते हैं तो 8th लेवल की डिवाइन ट्रैबुलेशंस हैं। बुड्ढा एम्पर गार्ड कहता है तो वाकई में 8th लेवल की ट्रैबुलेशन है, लेकिन ऐसा कैसे हो गया। और इसी के साथ ही वहाँ पर उनके सामने एक बड़ा सा थंडर ड्रैगन अपीयर होता है। देखकर वो और भी ज्यादा हैरान होते हैं और कहते हैं ये तो थंडर ड्रैगन गार्ड है। ऐसे वहाँ पर थंडर ड्रैगन गार्ड अपीयर होता है। इसी के साथ ही वो लोग कहते हैं तो 9th लेवल की डिवाइन ट्रैबुलेशन है। हिमालयन ट्रैबुलेशन 9th लेवल तक पहुंच चुकी है। वहाँ पर जो एल्डर्स होते हैं वो गॉड एम्पर से कहते हैं गॉड एम्पर आपको जल्दी से यहाँ पर इस बैरियर की पावर को इंक्रीज करना होगा, अगर आपने इसको इंक्रीज नहीं किया तो ये टूट जाएगा। 9th लेवल ट्रैबुलेशंस बहुत ज्यादा पावरफुल होती हैं। में से एक एल्डर कहता है हमारे एल्डर्स ने इस बारे में प्रोफेसी की थी कि एक बंदा आएगा जो कि 9th लेवल की ट्रैबुलेशंस को फेस कर पाएगा। कि डिजास्टर का वक्त आ चुका है, बाकी सभी लोगों के लिए ये डिजास्टर है। इसी के साथ ही बुड्ढा ड्रैगन गार्ड अपने लोगों से कहता है चलो जल्दी से गार्डियंस जल्दी से आगे बढ़ो, इस आल्टार को चारों तरफ से सेव करो, शील्ड को और ज्यादा मजबूत करो, यानी शील्ड की पावर को इंक्रीज कर दो। यहाँ पर वो लोग शील्ड की पावर को इंक्रीज करने के लिए आगे बढ़ते हैं, जबकि ड्रैगन गार्ड उसे कहता है मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर सिर्फ गार्डियंस काम कर पाएंगे, हमें भी आगे बढ़ना होगा। ड्रैगन एम्पर, ब्रह्मा एम्पर, इसके साथ साथ बुड्ढा एम्पर गार्ड, वो सभी एम्पर गार्ड्स होते हैं वो जल्दी से ऊपर जाते हैं और अपनी अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए बैरियर को स्ट्रेंथन करने की कोशिश करते हैं। वो सभी लोग अपनी पावर्स के साथ बैरियर की पावर को बढ़ा रहे होते हैं। सभी अपनी पावर्स को कंबाइन करने के बाद जब बैरियर की पावर को बहुत ज्यादा बढ़ा देते हैं, लेकिन उनकी पावर्स भी वहाँ पर उस बैरियर को ब्लॉक नहीं कर पाती, सॉरी बैरियर को बनाकर नहीं रख पाती। थंडर ट्रैबुलेशन जो होती है वो बैरियर के ऊपर गिरती है, जिसकी वजह से बैरियर टुकड़े टुकड़े हो जाता है। बैरियर के टुकड़े टुकड़े होने के बाद बुड्ढा एम्पर गार्ड कहता है यहाँ पर बैरियर को थोड़ी देर के लिए ब्लॉक करके रख लिया, ऊपर से आने वाली ठंडक कैलेमिटी रुक चुकी है, लेकिन सेंटर के बारे में क्या, सेंटर में वो जहाँ पर लड़का था वहाँ पर क्या हुआ। ये देखने के बाद बाकी के सभी लोग काफी ज्यादा हैरान होते हैं। मिशन यहाँ पर अपने ब्रदर शुंची के लिए दुआ मांग रही होती है कि वो सही सलामत हो, क्योंकि वहाँ पर सेंटर में एक धमाका होता है जिसकी वजह से उन्हें वहाँ पर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा होता। बुड्ढा एम्पर गार्ड कहता है क्या वो लड़का अभी तक जिंदा है। बाकी के एम्पर गार्ड से पूछ रहा होता है तुम बताओ क्या वो अभी तक जिंदा है। तो ड्रैगन गार्ड कहते हैं हाँ मुझे लगता है कि वो लड़का अभी तक जिंदा है। शुंची वाकई में वहाँ पर जिंदा होता है। तो शुंची वहाँ पर से निकलता है, उस धमाके के अंदर से बाहर निकलता है, तो उसकी बॉडी के अंदर इर्द गिर्द जो होती है व्हाइट कलर की थंडर इलेक्ट्रिसिटी होती है। स्पेशल व्हाइट कलर की थंडर इलेक्ट्रिसिटी होती है, इसकी वजह से उसकी पावर्स काफी ज्यादा बड़ी होती हैं। हमारा शुंची उठने के बाद लू चैंगशेंग से कहता है लू चैंगशेंग चलो आ जाओ, मैं अभी तक फाइट के लिए रेडी हूँ। लू चैंगशेंग के सामने उसकी मास्टर खड़ी होती है, वो उसको रोक रही होती है। उसकी मास्टर सोच रही होती है कि अब यहाँ पर क्या लू चैंगशेंग से फाइट करने के लिए भेजूं। मास्टर अपने स्टूडेंट से कह रही होती है लू चैंगशेंग उस लड़के की बॉडी के इर्द गिर्द जो व्हाइट कलर का ठंडर हो रहा दिखाई दे रहा है वो बहुत ज्यादा मिस्टीरियस और काफी ज्यादा पावरफुल लग रहा है, मुझे नहीं लगता कि तुम्हें वहाँ पर जाकर उससे फाइट करनी चाहिए। जबकि यहाँ पर ऊपर खड़े ड्रैगन गार्ड जो होते हैं वो कहते हैं इन दोनों की फाइट जो थी ऊपर से ठंडर ट्रैबुलेशंस गिरने की वजह से इंटरप्ट हुई थी, लेकिन ये फाइट अभी तक यहाँ पर कंटिन्यू हो सकती है क्योंकि लू चैंगशेंग अभी तक अरीना के अंदर है, वो अरीना से बाहर नहीं गया। अगर वो अरीना से बाहर होता तो ये फाइट यहीं पर खत्म हो जाती, लेकिन वो अभी तक अरीना में, इसका मतलब ये है यहाँ पर दोनों फाइट कर सकते हैं। एम्पर गार्ड मास्टर चूहुई से कहता है चलो जल्दी से फाइट को स्टार्ट कराओ क्योंकि मैं इस कचरे को यहाँ पर नहीं देखना चाहता। तो मास्टर चूहुई वहाँ पर कहते हैं क्या तुम यहाँ पर फाइट को कंटिन्यू करना चाहते हो। तो वो लू चैंगशेंग से कहते हैं ये फाइट अभी तक खत्म नहीं है, प्लीज जल्दी से बैटलफील्ड में वापस जाओ, जाकर इस बैटल को स्टार्ट करो। हाँ अगर तुम चाहो तो तुम यहाँ पर इस फाइट को करने से मना भी कर सकते हो, तुम पीछे हट सकते हो, लेकिन अगर तुम यहाँ पर इस फाइट को करने से मना करते हो तो इसका मतलब ये है कि जुंची इस फाइट को जीत चुका है और तुम इस फाइट को हार चुके हो। तुम्हें जल्दी से यहाँ पर फैसला करना होगा कि तुम्हें क्या करना है। तो इसी के साथ ही लू चैंगशेंग आगे की तरफ बढ़ता और कहता है मुझे इससे फाइट करनी है, मैं यहाँ पर जुंची से बिल्कुल भी नहीं हार सकता। और साथ ही वो सोच रहा होता है इस लड़के ने यहाँ पर
ट्रैबुलेशन को अपने ऊपर गिराया, इसकी वजह से थंडर ट्रैबुलेशन यहाँ पर गिरी जो कि 9th लेवल की थी। ये काफी ज्यादा अमेजिंग बात है, लेकिन मैं इससे डर नहीं सकता। मुझे लगता है कि इस बंदे को सिर्फ और सिर्फ एक ही अटैक में मारना होगा, क्योंकि ये किसी वक्त भी कोई सा भी ट्रम्प कार्ड अपने पास से निकाल सकता है। तो मुझे यहाँ पर और कोई भी चांस नहीं लेना। तो अपनी तलवार के अंदर अपनी पावर्स को रिलीज करने के बाद माय जुंजी पर अटैक करने के लिए उसके करीब पहुंच जाता है और उसे कहता है तुम्हें यहाँ पर एक ही ब्लो में मारने वाला हूं। तो वो बड़ी स्पीड के साथ आगे की तरफ बढ़ता है। वो शुंची के ऊपर अपनी तलवार से जब अटैक करता है, इसी के साथ ही बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है, क्योंकि हमारा शुंची सिर्फ 2 उंगलियों के साथ उसके अटैक को ब्लॉक कर लेता है। उसने उसकी तलवार को अपने हाथ में पकड़ा होता है। साथ ही हमारा शुंची वहां पर उसे थंडर इलेक्ट्रिसिटी का एक जबरदस्त झटका देता है, क्योंकि जो व्हाइट इलेक्ट्रिसिटी होती है वो बहुत ज्यादा पावरफुल होती है। फिर साथ में हमारा शुंची उसकी चेस्ट में एक जबरदस्त पंच मारता है, जैसे कि लू चैंगशैंग ने पहले उसके साथ किया था। लू चैंगशैंग उड़ता हुआ काफी दूर जाकर गिरता है। देखने वाली जनता काफी ज्यादा खुश हो रही होती है और हमारे शुंची के नाम के नारे लगा रही होती है और कहती है शुंची ये तो काफी ज्यादा पावरफुल हो चुका है। शुंची यहाँ पर गार्ड कॉन्फ्रेंस में पहली बार यहाँ पर आया और यहाँ पर पहली बार आने के बाद इसने लू चैंगशैंग को यहाँ पर पंच मारकर पीछे की तरफ गिरा दिया। इसका मतलब यह है कि शुंची से ज्यादा पावरफुल है। इसी तरफ के लोग भी यहाँ पर शुंची की तारीफें कर रहे होते हैं। वो कहते हैं शुंची ने सिर्फ और सिर्फ एक ही उंगली के साथ लू चैंगशैंग को पीछे की तरफ गिरा दिया, जो कि इस वक्त राम ऑफ गॉड किंग राम में है, शुंची ट्रैबुलेशन राम में है। तो लू चैंगशैंग की मास्टर भी इस बात से काफी ज्यादा हैरान हो रही थी और कहती है ऐसा कैसे हो सकता है कि उस थंडर इलेक्ट्रिसिटी के इस लड़के के ऊपर गिरने की वजह से यहाँ पर कुछ ना कुछ तो चेंज हुआ है, लेकिन उस लड़के की बॉडी के ऊपर जो थंडर इलेक्ट्रिसिटी थी वो डेसिपेट होती जा रही है। हमारा शुंची भी अपनी बॉडी की तरफ ही देख रहा था। उसकी बॉडी के अंदर से वाकई में व्हाइट कलर की थंडर इलेक्ट्रिसिटी निकल रही होती है। तो हमारा शुंची उस साइड थंडर इलेक्ट्रिसिटी की तरफ देख रहा होता है कि उसी वक्त लू चैंगशैंग अपनी तलवार लेकर उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है और कहता है जबकि तुम्हारी बॉडी के अंदर से लाइटनिंग निकल रही है, इसका मतलब मैं तुम्हें टच नहीं कर सकता। तो वो दूर खड़े होकर अपनी एनर्जी को रिलीज करते हुए शुंची के ऊपर अटैक करता है। वो एनर्जी को दूर खड़े होकर रिलीज करता है। उसे लगता है कि लॉन्ग रेंज अटैक के साथ वो शुंची को हरा सकता है। तो हमारा शुंची अपनी उंगली को ऊपर की तरफ उठाता है। अपने पास उसके पास जो उसकी बॉडी के इर्द गिर्द व्हाइट एनर्जी होती है, व्हाइट थंडर एनर्जी को इकट्ठा करता है और उस व्हाइट थंडर एनर्जी के साथ सामने की तरफ एक स्ट्राइक लगाता है। सामने की तरफ एक बीम रिलीज होती है। एनर्जी की ये जो स्पेशल बीम होती है ये सीधी जाकर लू चैंगशैंग की बॉडी के आर पार हो जाती है और लू चैंगशैंग बेचारा एक ही झटके के साथ वहां पर ग्राउंड के ऊपर गिर जाता है। पर ये नहीं दिखाते कि लू चैंगशैंग इस अटैक से मर गया या नहीं, लेकिन इस बात से उसके मास्टर्स काफी ज्यादा हैरान होते हैं। स्पेशली उसकी अपनी जो मास्टर होती है वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और कहती है लड़के तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुमने चैंगशैंग के ऊपर अटैक करके उसको मार दिया। उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ गया। जैसे वो शुंची को मारने के लिए आगे की तरफ बढ़ी होती है, मास्टर चूही से कहते हैं प्लीज मैम यहीं पर रुक जाओ, तुम इसके ऊपर अटैक नहीं कर सकती, तुम मैच के बीच में नहीं आ सकती। तो लू चैंगशैंग की मास्टर उसके ऊपर भी अटैक करती है, जिसकी वजह से चूही पीछे की तरफ गिर जाते हैं। बुड्ढा गैम्पर गॉड कहता है काफी ज्यादा देर हो चुकी है, अब शुंची को कोई भी नहीं बचा सकता। लू चैंगशैंग की जो मास्टर होती है वो अपनी पावर्स को यूज करते हुए एनर्जी से बना हुआ एक बड़ा सा हाथ बनाती है और हमारे शुंची के ऊपर अटैक कर देती है, जबकि हमारा शुंची नीचे खड़ा होता है। और यहाँ पर हमारी एपिसोड 379 का एंड हो जाता है। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया।